नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। और इसी के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा आज रहेगा, जहां पूर्व और उत्तर मध्य विधानसभा में रोड शो करेंगे और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। बता दें कि सीएम कई विकास कार्यों की सौगात भी इस दौरान जबलपुर की जनता को देते नजर आएंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की ओर से विकास पर्व मनाया जा रहा है, जहां विकास पर्व के तहत 2 लाख करोड़ की सौगातें मध्य प्रदेश की जनता को दी जा रही है। जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिले का दौरा करते तो नजर आते ही है, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करते हैं और रोड शो भी किया जाता है। और ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाती है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि जब जबलपुर पहुंचते हैं तो जबलपुर की जनता के लिए क्या कुछ खास अपने पिटारे से निकालकर जनता को देते हैं, ये एक बड़ी बात है। देखिए, बेहद ही खास दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी लिहाज से माना जा रहा है। देखिए, जबलपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में हारी हुई सीटों पर बीजेपी किस प्रकार से परिपक्व हो सके और इसका लगातार इसकी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। और इसी के मद्देनजर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा। चलिए, आपको सीधे ले चलते हमारे साथ में राजधानी भोपाल से विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए। वैभव, अगर जबलपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें, अब इसमें जीत जो हारी हुई सीटें हैं उस पर किस प्रकार से अपने को मजबूती से स्थापित किया जा सके, और साथ ही बीजेपी ने जो 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी उसमें से 2 उम्मीदवार यहीं से आते हैं। अब उसके बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा। हर दिन देखा जाता है कि जब भी वो अलग अलग दौरे करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पिटारे से कुछ ना कुछ खास वहां की जनता के लिए निकलता है, लेकिन जबलपुर के लिए कितना खास? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं जबलपुर तो अपने आप में ही बेहद खास हो जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर थोड़ा सा गौर किया जाएगा तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं महाकौशल में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा था और यही कारण था कि 2018 में जो सीटों की संख्या में जो वृद्धि हुई थी उसमें महाकौशल का बेहद महत्वपूर्ण योगदान था। और यही कारण था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए प्रियंका गांधी जो आई थी तो सबसे पहले वो जबलपुर ही पहुंची थी, इसके बाद वो ग्वालियर गई थी। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उनका दौरा। और इस दौरे के बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दौरे के बाद अब आगे किस तरह से पूरी ही प्रक्रिया की जाएगी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आपको इस बारे में स्पष्ट बताऊँ कि चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा है वो अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल वैभव, बेहद ही खास दौरा इसे माना जा सकता है चुनावी लिहाज से। मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, जहां अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी देते नजर आएंगे और साथ ही फीडबैक भी लेंगे कि आखिर आम जनता तक राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है या नहीं, वहां तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके साथ ही कई सारी बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं क्योंकि चुनावी साल है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करेंगे, जहां बटन दबाकर मेट्रो मॉडल का अनावरण किया जाएगा। सीएम के बाद आमजन भी इसे देख सकेंगे। आपको बता दें कि कल से भोपाल मेट्रो मॉडल देख सकेंगे, साथ ही मेट्रो जैसे पूरा एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। तो देखिए, मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आने वाले हैं। चलिए, आपको सीधे ले चलते हैं, हमारे साथ में वैभव जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस प्रकार का ये मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ आम जनता भी इसे देख सकेगी और मेट्रो जैसा पूरा एक्सपीरियंस रहेगा और लोग जो मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस होता है वो लोगों को मिल सकेगा। और इसी के चलते अब देखा जाए तो काफी खास इसे देखा जा सकता है, क्योंकि मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान बटन दबाकर मेट्रो मॉडल का अनावरण करेंगे और साथ ही सीएम के बाद आमजन भी इसे देख सकेंगे, जहां कल से भोपाल मेट्रो मॉडल देखा जा सकेगा।
तो 26 अगस्त से मेट्रो मॉडल कोच देख सकेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करने वाले। बिल्कुल मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस इसमें मिलने वाला है और इसी का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। वैभव, सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन करने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मेट्रो जैसे ही पूरा एक्सपीरियंस जो आम जनता है वो भी ले सकेंगे। ये जो कोच आया है ये वही कोच है जो कि एक कंपनी जो बना रही है, जो कि मेट्रो कोचेस की सप्लाई करेगी, उसी के द्वारा एक प्रोटोटाइप कोच तैयार किया गया है। माफ कीजिएगा, इस वक्त एक कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनावरण का इंतजार किया जाए। इससे पहले भी पूरी कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई थी अनुपमा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समय नहीं मिल पाया था, इसलिए कार्यक्रम की तारीख को आगे बढ़ा दिया। तो कल सुबह करीबन 9:45 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट पार्क पहुंचेंगे और इस कोच का अनावरण करेंगे। तो इस कोच के भीतर जिस तरह से हम दिल्ली मेट्रो भी हमने देखी है, किस तरह से पूरा कोच होता है, तो भोपाल में किस तरह की मेट्रो चलेगी इसका पूरा जायजा ले सकेंगे भोपाल के लोग। और कल से ये सार्वजनिक मतलब आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, तो जो लोग हैं वो उस कोच के अंदर जाएंगे और कोच का पूरा वातावरण देखेंगे, किस तरह से सीटिंग व्यवस्था होगी और किसी तरह की अगर कोई इमरजेंसी आती है तो किस तरह से उन्हें कॉल करना है। क्योंकि दिल्ली मेट्रो में हमने देखा एक बटन होता है ग्रीन कलर का, उसको अपन दबाते हैं तो इसी से पायलट से जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उससे संपर्क किया जा सकता है। तो इस तरह की सुविधा इसमें भी दी गई है जो कोच है, लेकिन थोड़ा सा कोच जरूर दिल्ली मेट्रो से अलग रहेगा। तो जब कल इसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर देंगे तो उसके बाद जो लोग हैं वो आसानी से समझ सकेंगे भोपाल की मेट्रो कैसे संचालित होगी। जी, तो फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव। तो देखिए, जो लोग हैं वो भी पहुंच सकेंगे। सबसे पहले तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उसका उद्घाटन करेंगे, जहां पर बटन दबाकर मेट्रो मॉडल का अनावरण किया जाएगा। उसके बाद जो आम जनता है वो भी इसे देख सकती है। चुनावी साल में बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर बीजेपी का नव मतदाता सदस्यता अभियान आज भोपाल में सदस्यता दिलाई जाएगी, जहां 500 से अधिक नौ मतदाता सदस्यता लेंगे। साथ ही प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर सदस्यता दिलाएंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं, जहां 230 सीटों पर अब अभियान किया जाएगा। तो देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी जो तमाम नौ मतदाता है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयास करती है और इसी के तहत अब देखा जाए तो प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही साथ वीडी शर्मा तमाम जो 500 से अधिक नौ मतदाता है उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी हर वो कवायद कर रही है जिससे कि जो जनता है उसे अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। अब ऐसे में जो नए मतदाता है उनका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है चुनाव में। अब उसी के मद्देनजर नौ मतदाता सदस्यता अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन उनसे संपर्क करेंगे और साथ ही जानेंगे कि बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है इस अभियान को लेकर। क्योंकि देखिए, चुनाव के लिए काफ़ी कम समय बचा है, सिर्फ 2 से 3 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में जो नए मतदाता है मध्य प्रदेश के, वो कई सारे ऐसे मतदाता है जो कि पहली बार मतदान करेंगे। अब उनको आकर्षित करने के लिए और साथ ही साथ क्या कुछ रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई गई है, वो भी बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही वीडी शर्मा एक बड़ा अभियान चलाने जा रहा है और इस अभियान के मद्देनजर 500 से अधिक जो नौ मतदाता है उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। वैभव, 500 से अधिक नौ मतदाता सदस्यता लेने वाले हैं। लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि किस प्रकार से नए मतदाता है जो पहली बार वोट करेंगे उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और इसी के मद्देनजर ये अभियान। वैभव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल अनुपमा, तो जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जो नव मतदाता हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो उसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जहां नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। 3 बजे कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में जो कि 18 साल पूरे कर चुके हैं, जिनका नाम पहली बार वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया है और जिनको वोटर कार्ड ही पहली बार मिला है, तो जो मतदान करने के लिए जाएंगे, तो ऐसे नव मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी की ओर से ये पूरा ही अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में
युवाओं को बताया जाए कि बीजेपी के राज में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, किस तरीके से योजनाएं क्रियान्वित करके हर वर्ग का जो जीवन का स्तर होता है उसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरियों का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्या कोशिशें की गई हैं जिससे युवाओं को फायदा पहुंचा है। तो क्योंकि जो पहली बार वोटर होगा, अगर उसके मन में इस तरह की बातें पहुंचेंगी कि भाजपा की सरकार बहुत सारे काम करती है युवाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दे सकता है। तो इसी भावना पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी अब काम कर रही है, युवाओं को बताएगी और फिर उनके वोट बैंक को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। अनुपमा। बिल्कुल वैभव, और जो नए मतदाता है उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी पर पड़ता है कि उन्हें रोजगार चाहिए होता है और शिक्षा। और अगर ऐसे में देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम वो कोशिशें कर रही है, रोजगार के साथ साथ शिक्षा भी दे रही है, जहां पर योजनाएं भी चलाई जा रही है, सीखो कमाओ योजना। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर युवाओं पर पड़ सकता है। मैं आपके पास लौटूंगी वैभव। देखिए, बीजेपी का 9 मतदाता सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है, जहां 230 विधानसभा सीटों पर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। और इसी के मद्देनजर आज की बात कर ली जाए तो 500 से अधिक ऐसे नए मतदाता हैं जिन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। तो बीजेपी के साथ ही साथ दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस का दलित वर्ग पर फोकस। दलित वर्ग को साधने अभियान चलाएगी, जहां अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक होने वाली है। 11 बजे अनुसूचित प्रकोष्ठ की बैठक होगी, जहां पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। दलित वर्ग को साधने अब तमाम जो रणनीतियां हैं वो कांग्रेस की ओर से तैयार की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। वैभव, चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जहां दलित वर्ग को साधने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ रणनीति रहेगी इस अभियान के तहत कांग्रेस की? रणनीति स्पष्ट है कि जिस तरीके से पिछले 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 महीने बीजेपी की सरकार रही, तो 18.5 साल की सरकार में दलितों के उत्थान के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे, जब ये कार्यक्रम पूरा प्रकोष्ठ के द्वारा जो बैठक आयोजित की शुरुआत होगी तो कमलनाथ भी इसमें संबोधित करेंगे। कमलनाथ यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दलितों का उत्थान होने की जगह उनका उत्पीड़न किया गया है, जबकि जब कांग्रेस की सरकारें थी वो दलित वर्ग पर खासा फोकस रखती थी, उनके विकास के लिए योजनाएं संचालित करती थी। हमने देखा कि संत रविदास को लेकर किस तरह से राजनीति गरमाई हुई थी। पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, शिलान्यास किया था, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये चुनावी मुद्दा है, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो रविदास को लेकर और भी ज्यादा प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि वो पूरा बेल्ट दलित वोटर्स का है, एससी वोटर्स का है, तो प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो दलित वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से ही भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीच में तीसरी पार्टी भी है, बसपा, जिसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दलित वर्ग पर। ऐसे में देखने वाली बात हो कि किस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी इस पर दलित वर्ग को साथ पाती है। मैं आपके पास लौटूंगी वैभव। देखिए, कांग्रेस का दलित वर्ग पर फोकस है और इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि इसे किस प्रकार से सफलता मिलती है और क्या कुछ रणनीति रहती है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव से संबंधित बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एमपी चुनाव आयोग की फुल बेंच आने वाली है। आपको बता दें कि सितंबर के पहले सप्ताह फुल बेंच आएगी, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की जाएगी और साथ ही इसके आधार पर तारीखों पर विचार भी किया जाएगा। कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर तलब होंगे। साथ ही चुनाव में होने वाली दिक्कतों की रिपोर्ट भी यहां पर तमाम अधिकारियों के द्वारा सौंपी जाएगी। साथ जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, एमपी अब चुनाव आयोग की बेंच आने वाली है और अब ऐसे में देखा जाए तो चुनाव की तारीखों के साथ ही साथ किस प्रकार की चुनाव में दिक्कतें आ सकती है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। तो चुनावों की प्रक्रिया ठीक ढंग से संचालित हो सके और पूर्ण हो सके, इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो बेंच है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आने जा रही है। वो कलेक्टर से भी बात करेगी, एसपी से भी बात करेगी और जो पिछली बार निर्देश दिए गए थे चुनावों की तैयारियों को लेकर वो कितने पूरे हुए हैं, अति संवेदनशील
क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं सामने आती है, वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जाता है। तो इन सब की जानकारी लेकर अलग से प्रयास किए जाएंगे, अतिरिक्त बल बुलाने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही जो नव मतदाता है उन्हें जागरूकता भी, उनको जागरूक करना उनके वोट के प्रति। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि वर्तमान में मतदाताओं की वोटर कार्ड को लेकर अभियान चल रहा है। तो इस तरह अभियानों का फीडबैक क्या निकल के आ रहा है और कितना तेजी से लोग वोटर कार्ड अपना बनवा रहे हैं और क्या जिम्मेदारियां रही और क्या समय रहते तैयारियां पूरी करनी है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को क्या निर्देश देने हैं विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले फुल बेंच आएगी और चुनावी तैयारी की समीक्षा करेगी। जी बिल्कुल वैभव, तो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो चुनाव आयोग की ही होती है और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते अब चुनाव आयोग नजर आने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव को काफी कम समय है, ऐसे में चुनाव आयोग भी तमाम तैयारियां कर रही है। जहां मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की जो फुल बेंच है वो आएगी, साथ ही तमाम जो अधिकारी है उनसे 230 विधानसभा सीटों का अपडेट लिया जाएगा। कौन से संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र जहां पर है उनका भी फीडबैक यहां पर अधिकारियों के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।